दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। इंडोनेशिया देश की सबसे पॉपुलर जगह बाली से। वक्त हुआ अभी सुबह के 8:30 और ठीक 9 बजे है मेरी एमएमए की क्लास, जो कि ओपन पैडवर्क की क्लास है मेरे जिम में। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे मेन चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोग जानते होंगे कि पिछले काफी टाइम से मैं बाली हूँ। 1 महीना हो चुका है मुझे बाली में, और बाली से पहले मैं था थाईलैंड, जिधर मैं ट्रेनिंग कर रहा था मुए थाई के लिए, अपने कजन्स के साथ, अपने भाइयों के साथ। और थाईलैंड के बाद मैं आ गया था इंडोनेशिया बाली, और 1 महीने से यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ। एमएमए की ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत ग्रैपलिंग क्लासेस लगा ली, कभी बॉक्सिंग, कभी मुए थाई, कभी जुजित्सु, जो भी चीज़ कर सकूं करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग जानते हो कि हर कुछ ही दिन में फ्लाइट में बैठना, नई कंट्री में ट्रैवल करना, एकदम से नई कल्चर में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और मैं बीच बीच में जो भी शहर या देश मुझे ऐसे लिवेबल लगते हैं, मैं ब्रेक्स लेता हूँ और उधर रह के मैं कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता हूँ, अपनी बाकी चीज़ों पे काम करता हूँ, चीज़ें इंप्रूव करता हूँ, ट्रैवलिंग से ब्रेक लेता हूँ, वीडियोस भी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। और इंस्टेड की जो एफर्ट्स मैं ट्रैवल करके वीडियोस बना के आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाने में डालता हूँ, मैं थोड़ी सी मेहनत खुद पे करता हूँ, कोई नई चीज़, कोई नई स्किल सीखता हूँ। और ऐसे ही मैं 1 महीने से बाली में अपनी एमएमए की ट्रेनिंग कर रहा था। ये मेरा अपार्टमेंट है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे मेरे भाई भी थे जो अब जा चुके 3-4 दिन पहले इंडिया, और अब मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ पूरे अपार्टमेंट में। सैटरडे का दिन है, मंडे सुबह मेरी फ्लाइट है, तो सैटरडे का सुबह का मॉर्निंग सेशन लगाते हैं। 8:30 बजे 9 बजे का मेरा सेशन है। 9 से 10 का सेशन लगा के शाम को मैं कोशिश करूंगा दोबारा जिम जाने की। अभी सेशन लगा के रिकवरी करेंगे, सोना, आइस वास, जो भी अपन कर सके। और उसके बाद शाम को एक और सेशन लगाएंगे। कौन से जिम में लगाएंगे, कौन कौन से जिम में मैं जाता हूँ, क्या क्या मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में साथ ही साथ बताता रहूँगा। फिलहाल देरी ज़्यादा ना करते हुए निकलते हैं जिम के लिए। ये जो इलाका है, बाकी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका, ये चांगू इलाका है। बाली काफ़ी जगहों में बटा हुआ है, हर इंसान अलग जगह रहना प्रेफर करता है, अलग अलग जगह है। वो सब बातें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि भी किधर रहा जाए, कौन सी जगह आप चूज़ कर सकते हो, बाली में आप क्या क्या कर सकते हो। और ये चैनल बनाने का मेरा मोटिव यही था कि भी मेन चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग दिखाता हूँ, इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। इस चैनल पे जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जब मैं ऐसे ब्रेक्स लेता हूँ ट्रैवलिंग में, तो जो मेरे मन में बातें आती है वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे मेरी पर्सनल लाइफ या कंटेंट बिल्कुल नहीं दिखाता, पर उस चैनल के कंपैरिजन में इधर अपन थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, मेरे मन में जो थॉट्स चलती है। सेल्फ पॉडकास्ट अपन कर सकते हैं, मेरे जो भी दोस्त हैं उनसे मैं आपको मिलवा सकता हूँ, और लोगों के साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं। जो भी मेरी थॉट्स है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक शहर में रह के एज ए लोकल, जब मैं उस कल्चर को एब्जॉर्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो तब जो मेरे मन में बातें चलती है, मेरे दिमाग में चीज़ें चलती है, या आप लोगों के जो सवाल जवाब है, वो सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से अपन लोग आपस में शेयर करने वाले हैं। चलते हैं, देरी नहीं करते। बैग मेरा पैक पड़ा है, जिसमें मेरे ग्लव्स है, रैप्स है, सारी चीज़ें हैं। ये टी शर्ट ट्रेनिंग के बाद के लिए मेरे मैले कपड़े जो मुझे आके लॉन्ड्री में देने हैं, वो पड़ा घेवर भाई। एक बार इसको शाउट आउट देना चाहूँगा। आप लोग जानते हो मैं घेवर का एडिक्ट हूँ मानसून के सीज़न में। गणेशा एक संस्कृति, तो ये बाली में इंडोनेशिया का बेस्ट रेस्टोरेंट मैं कहूँगा, इनकी चेन है। ये मेरा ध्यान रखते हैं, घेवर बना के मुझे देते हैं। इनके शेफ, इन्हें पता है कि भी घेवर का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। घर में भी घेवर पड़ा है, वो डब्बे हुए जो मैं खा चुका, और ये अभी आधा किलो बच रहा है, ये मैं आगे ट्रेनिंग के बाद खा लूँगा। चलो भाई, लाइट वाइट करते हैं बंद। परसों मेरी फ्लाइट है, तो मेरे को बहुत सारे काम है, और मेरे बाल भी बहुत अजीब हो रखे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। मर गया, तो वो कटवाऊँगा, पैकिंग करनी है, प्रिपरेशंस करनी है बहुत ज़्यादा। लास्ट के दिन है तो मैं ट्रेनिंग में मिस नहीं करना चाहता। कल संडे को जिम्स बंद होंगे, और ताला कहीं ये रहा। चलो, बाली में आए बाद पहले 7-8 दिन तो मैं रुका था हॉस्टल में, हाँ 8 दिन शायद। फिर मैंने 20 दिन के लिए अपार्टमेंट ले लिया था, फिर मैंने अपार्टमेंट एक्सटेंड कर लिया था। तो लगभग 60,000 रुपये मान लो आप मुझे अपार्टमेंट पड़ा है अभी तक, हॉस्टल के पैसे अलग। बाली महंगा है वैसे इंडोनेशिया, बाकी देश से कंपेयर करें तो। चांगू में बहुत ट्रैफिक रहता है भाई, पर आज सैटरडे और सुबह का टाइम है, तो अपनी किस्मत अच्छी है कि इतनी भीड़ नहीं मिली अभी तक। मैं वैसे बाली में 3-4 अलग अलग जिम्स में जाता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन जिम है वही आ गया। ये रहा सामने द ब्लॉक। किस जिम में किस वजह से जाता हूँ वो सब बाद में बताऊँगा। 9 बजे की क्लास है, अभी टाइम नहीं है, चलते हैं। ये भाई एक ट्रेनर है मेरा मुए थाई का, अभी बताऊँगा आपको। आज तो क्लास भी खाली सी लग रही है यार, नहीं भरा होता है ये। आज सैटरडे है ना शायद, इसलिए लोग ज़्यादा नहीं आए, आराम कर रहे हैं। जिम बाद में दिखाऊंगा, वार्म अप स्टार्ट करते हैं।
इधर हो गया भैया अपना सेशन ख़त्म। बाहर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए एक जिम है, वेट ट्रेनिंग के लिए, और उधर है पूल। बाहर इनने सोफे से पता नहीं कब रख दी, इधर बैठते हैं। ये भी रखे हैं आजकल में, पहले तो नहीं थे। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं बाहर, आप देख सकते हो एकदम हरियाली है, पेड़ पौधे, और ये खेत से साथ में ही एक पूल है ज़बरदस्त। एक ये पूल है और इसके नीचे सामने उतर के एक छोटा पूल हो रहा है, वो भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। उधर है आइस बाथ, सोना वगैरह, और ये रेस्टोरेंट, खाना खाने के लिए हेल्दी मील्स वगैरह सब यहाँ मिलते हैं। ऊपर ग्रैपलिंग का एरिया और मेरे ख्याल से एक रेस्टोरेंट भी है, और ये बेड से लगे हुए हैं जैसे भी धूप सेकनी हो। मैं तो इधर ही सेक रहा हूँ बाकी धूप। अभी मैं नहाऊंगा, फिर आइस बाथ में जाऊँगा, फिर सोना लूँगा, फिर पूल में जाऊँगा, फिर नहाऊँगा, फिर निकलेंगे मैं यहाँ से। इधर वाले सारे बेड बुकड है, तो नीचे चलते हैं। इधर बैग वैग रख देते हैं अपना, एक बेड बुक कर लेते हैं। शानदार नज़ारा है यार, पता नहीं कहीं और मन लगेगा या नहीं लगेगा इस जिम में आए बाद। जैसे हम पहले ही बता रहा था सुबह आपको कि मैं अलग अलग जिम्स में जाता हूँ, तो इस जिम में मैं आता हूँ प्राइमरीली बॉक्सिंग क्लासेस के लिए, या फिर कभी ग्रैपलिंग क्लासेस लगाने के लिए। एक आधी बार जिu-जित्सु क्लासेस भी लिया, और उसके साथ ही मैं कर लेता हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग, थोड़ा गैप लेके, या फिर पहले। और सबसे इंपॉर्टेंटली रिकवरी एरिया यूज़ करने के लिए, इनके पूल वूल आइस बाथ ये सब बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मैं 2-3 जिम में और जाता हूँ बाली में। अब एक और जिम है, जब मेरे को हाइपरट्रॉफी या वैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए प्राइमरीली अगर मेरे को जाना हो तो मैं जाता हूँ विक्ट्री जिम में। वो सस्ता है, उधर का डे पास है 50,000 का इंडोनेशियन रुपया। एक इंडियन रुपये में 180-85 इंडोनेशियन रुपया होते हैं, 180 मान लो। तो इनकी करेंसी वैसे कमज़ोर है काफ़ी, पर चीज़ों के रेट भी उसी हिसाब से है। तो 50,000 इंडोनेशियन रुपया एक दिन का डे पास है, जो कि अपने इंडिया के 300 रुपये हो गए। इससे सस्ता डे पास वाला जिम आपको चांगू एरिया में बाली में और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने सारे जिम देख रखे हैं। ये वाला जो जिम है ये बहुत महंगा जिम है, और इधर अगर आप इंटरमीडिएट हो ना तो ही आना। बिल्कुल बिगिनर्स, अगर आपने कभी कुछ नहीं करा तो पैसे ख़राब मत करना, क्योंकि थोड़े दिन तो आपको समझने में लग जाएगा। और यहाँ पे प्राइवेट सेशन लोगे वो और भी महंगे हैं। जिस तरह एक महीने की इस जिम की फ़ीस है द ब्लॉक की 3.2 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, जो कि बने 17,000 रुपये अपने इंडिया की एक महीने की फ़ीस है। और जिसमें अगर आपको सिर्फ ग्रुप क्लासेस ले सकते हो, अगर आपको प्राइवेट सेशंस लेने हैं वो अलग से 1-1 मिलियन के, यानी कि 6-7 हज़ार का 1 घंटे का प्राइवेट सेशन, अगर आपको बिल्कुल बेसिक सीखने हैं तो। और इधर भी ना द ब्लॉक में आपको 1 महीने का लोगे तो ही सस्ता पड़ेगा। अगर डे पास लोगे वो मेरे ख्याल से 3.5 लाख इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 1,500 रुपये का। हफ्ते का भी बहुत महंगा है, 2 हफ्ते का भी मेरे ख्याल से इंडिया के 12-13 हज़ार रुपये का, शायद 2.2 मिलियन का, 2 मिलियन का कुछ ऐसे था। तो अगर द ब्लॉक में आपको आना है ना, तो पहले तो या तो एक दिन डे पास लेना, देख लेना भाई इतने पैसे देने से पहले, और फिर आप महीने की मेंबरशिप ले सकते हो, और वो भी 17-18 हज़ार रुपये की है। और अभी तो ये खाली है क्योंकि ये बहुत नया बना और सारी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे रेट बढ़ जाएंगे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2024 की। और जब मैंने ज्वाइन करा था ना 1 महीने पहले, तो ग्लव्स वगैरह सब कुछ फ्री था, कितना भी कुछ लो। अब लेकिन शुरू के 5 ग्लव्स ही फ्री है, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो ग्लव्स भी इंडिया के 300-400 रुपये के पड़ेंगे आपको। तो हाइपरट्रॉफी के लिए विक्ट्री जिम चांगू में, MMA के लिए द ब्लॉक। अब इसके अलावा एक और जिम है अल्फा जिम, वो मेरे घर के बहुत नज़दीक है, सिर्फ इसलिए जाता हूँ। उसमें हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत अच्छी मशीन है, उसमें आइस बाथ सोना भी है रिकवरी के लिए। और उसमें मैंने प्राइवेट सेशंस लिए मुए थाई के, असवार करके एक ट्रेनर है उससे। वो पड़ते थे मेरे को 6.5 लाख के, जो कि अपने इंडिया के ऑलमोस्ट 4,000 रुपये हो गए, वो भी बहुत महंगा है। तो अगर मेरे को प्राइवेट सेशन लेना हो, इधर बहुत महंगी है प्राइवेट, तो मैं कभी उधर चला जाता हूँ। और अल्फा जिम में भी मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल बाजू में, 1 मिनट दूर भी नहीं होगा। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जाता हूँ डी मुए थाई, जिधर मैं आज शाम को शायद जाऊँ। डी मुए थाई मेरे घर से है 15-20 मिनट दूर। चांगू से आप कुत्ता की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा रास्ते में पड़ेगा। डी मुए थाई एक ओल्ड स्कूल मुए थाई जिम है, एकदम ऑथेंटिक। अगर आपको मुए थाई पे ध्यान देना है तो आप डी मुए थाई जाओ। उधर जाके मैं ग्रुप क्लासेस ले लेता हूँ, उनकी ग्रुप क्लासेस बहुत बढ़िया है। तो मुए थाई के लिए स्पेसिफिकली आपको ट्रेन करना है तो डी मुए थाई से बढ़िया मेरे को नहीं लगता कोई जिम होगा, और बिल्कुल सस्ता है। वहाँ पे ग्रुप क्लास 90,000 इंडोनेशियन रुपया की है, जो कि 500 रुपये अपने इंडिया के। और प्राइवेट सेशन 3 लाख का है, और उससे सस्ता प्राइवेट सेशन आपको बाली में कहीं नहीं मिलेगा मुए थाई का।
3 लाख अपने इंडिया के 1500 रुपये हो गए, जिसमें 1.5 घंटा आपको प्राइवेट सेशन मिलेगा। अगर आपको स्पेसिफिकली ओल्ड स्कूल जिम में एक मुए थाई ट्रेन करना है तो डी मुए थाई, सारे MMA रिकवरी, बढ़िया एरिया, मॉडर्न फैसिलिटीज़, बढ़िया लोगों से मिलना है तो द ब्लॉक। अल्फा जिम तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा, वो तो बस मेरे घर के नज़दीक है, इसलिए आपके पास ज़्यादा पैसे और आप उस जिम के आसपास रहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकवरी एरिया अच्छा, उनका मशीन्स भी अच्छी है। और सस्ती जिम चाहिए आपको हाइपरट्रॉफी के लिए तो विक्ट्री जिम। अब जिम तो इसके अलावा बाकी और भी है, बाली MMA है या फिर सोमा फाइट क्लब है, वो थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल्स के लिए है और उसके रेट भी द ब्लॉक के बराबर है, लेकिन वहाँ पे इतना नया नहीं है। ब्लॉक नया होना तो सारी चीज़ें नई है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो ज़्यादा प्रोफेशनल्स के साथ ट्रेन करना हो तो। पर मेरे को पर्सनली द ब्लॉक अच्छा लगा काफ़ी। मैं सोमा में भी गया हूँ, बाली MMA में भी गया हूँ। ब्लॉक एकदम नया है, खाली है, अभी जिस हिसाब की फैसिलिटी दे रहे हो उस हिसाब से कि इनके रेट्स नहीं है, थोड़े टाइम में बहुत महंगा हो जाएगा। चलो आइस बात लेते हैं। ये देखो, ये है जकूज़ी और ये है 2 आइस बात। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, इसका बहुत ही कम है, ऐसे है। बाकी भाई मेरे को आइस बात से बहुत डर लगता है, मैं सोना कर लेता हूँ पर आइस बात नहीं होता मेरे से। यार ये लड़की इसमें 5 मिनट से बैठी है। चलो भाई सेकंड राउंड, मेरे से तो 1 मिनट होता है मुश्किल से। आप लोगों को लग रहा है पानी इतना ठंडा नहीं होगा, बर्फ़ है पर ये बिल्कुल। चलो भाई जम गया बिल्कुल। इसका 1 राउंड और करूँगा मैं इस बात का, फिर अंदर सोना में जाऊँगा। बहुत गर्म होता है अंदर, फ़ोन ले जा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत हीट हो जाता है। बाकी मैंने बहुत रिसेंटली करना स्टार्ट करा है इस बात, अच्छी चीज़ है बहुत, तो अभी मैं इतना टाइम नहीं बिता पाता अंदर, 1 मिनट 1.5 मिनट ही मैक्सिमम, पर 15-15 मिनट लोग करते हैं और मैं भी चाहता हूँ एटलीस्ट 10-15 मिनट मैं इसमें बिताने लगूँ, पर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। लास्ट राउंड में मैंने 1.5 मिनट से ऊपर करा और सोना भी नहीं जा रहा क्योंकि बहुत सारे लोग आगे बैठ गए और बिल्कुल भी मेरे अंदर सोशल एनर्जी नहीं बच रही बात करने की और सब कुछ। मंडे को निकलना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। वैसे आमतौर पे सोना में बैठ के बढ़िया बातचीत होती है, लोग खाली होते हैं, फ़ोन कुछ नहीं चला रहे होते, तो बात करो। अभी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है सुबह की ट्रेनिंग के बाद, तो इसलिए मैं सोचा अकेला जब खाली होगा तब जाऊँगा थोड़ी देर में। चलो दोस्तों नहा लिया जाए। पूरे जिम में बाहर कहीं AC नहीं है, सिर्फ बाथरूम में AC है। हमेशा मैं इसी शावर में नहाता हूँ, इसी एग्जैक्ट शावर में, दूसरे नंबर वाले में। नहा धो लिए और चलो निकलते हैं अब जिम से। यहाँ ट्रेनर्स की प्रैक्टिस चल रही है अभी। बाकी आज है ना ट्रेनिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मजाकिया ऐसा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ट्रेनिंग में ना कोच ने बोला कि भी एक गेम खिलाते हैं कभी कभी कि दूसरे इंसान के शोल्डर पे टैप करना है, मतलब पंच मार के, तेज नहीं मारना, बस टैप करना है और आपको डिफेंस करना है, अगले को मारने नहीं देना। तो हर इंसान का कोई ना कोई ओपोनेंट है, 2 जने कर दिए, पेयर्स बना दिए। मेरे साथ कर दिया कि इंग्लैंड का बॉक्सर था, उसकी हाइट मेरी जितनी थी तो उसे मेरे साथ लगा दिया और लंबी हाइट का था वो। तो 3-3 मिनट के 2 राउंड थे, मतलब स्पारिंग करनी है आपस में और दूसरे के कंधे के हाथ लगा के वापस निकालना। अगर मैंने उसके लगा दिए तो मैं जीता, उसने मेरे लगा दिए तो वो जीता। और जिस इंसान के कंधे पे हाथ लगा उसे पनिशमेंट के तौर पे 2 ऐसे जंपिंग जैक्स करने थे। तो वो इंग्लैंड वाला लड़का मेरे को बोला, पहले तो उसने पूछा कहाँ से, तो मैं बोला इंडिया से। मैं बोला तू कहाँ से, बोला इंग्लैंड से। बोला कि ना अपन सिर्फ जंपिंग जैक्स नहीं करेंगे, अपन ना काउंट भी करेंगे कि किसने कितनी बार दूसरे कंधे पे हाथ लगाया। मैं बोला ठीक है भाई। और फिर वो बोला पर तू ना इंडियन है, तेरी काउंटिंग बढ़िया होगी तो तू काउंट कर। इसके जवाब में तुरंत मैं बोला पर तू इंग्लैंड का है, तू इंग्लिश है, तू ब्रिटिश है, मेरे काउंट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तू मेरे पॉइंट सारे चुरा लेगा एंड में। वो बेचारा बहुत हंसा इस बात पे कई देर। चलो मित्रों चलते हैं वापस घर की तरफ, लॉन्ड्री पे कपड़े देने हैं और सोना भी है क्योंकि शाम को दोबारा जाऊंगा शायद ट्रेनिंग पे। ये है असली ट्रैफिक चांगू का, बाली का। अपनी किस्मत ठीक रही थी, सुबह सुबह तो खाली था। ये हाल रहता है भाई सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक का, पूरा दिन ट्रैफिक जैम्स, भीड़ भड़ाका। स्कूटरों तो फिर भी काम चल जाता है, गाड़ियों में तो घंटों घंटों खड़े रहो। स्कूटर तो साइडों से निकाल के मैं ले जाता हूँ किसी ना किसी तरह से, थोड़ा सा जल्दी इन कंपैरिजन टू द कार से। घर अपन आ गए, लॉन्ड्री के लिए कपड़े डालते हैं। अभी बैग में छोटे मोटे काम है आज मेरे को, बाल कटाने हैं, एक बार फार्मेसी जाना है, सोना है, 1-2 दोस्त भी शायद आ सकते हैं मिलने क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ। सब दोस्तों को बाय बोलना है, ट्रेनर्स को तो आज मैं सबको गुड बाय बोल आया। जिम में लॉन्ड्री कपड़े डाल लेता हूँ और खाने की भी तैयारी करनी है यार, देखते हैं। वैसे तो बहुत सारा राशन पड़ा रहता था जब हम सारे होते थे यहाँ पे, पर अब जब से मेरे भाई गए तो खाने वाला मैं अकेला हूँ। अभी प्रोटीन पी लूँगा थोड़ा सा
नहीं केले, दूध, अंडे, म्यूसली, चिकन, ये इंडियन मसाले भी थे हमारे पास, हमने इंडियन स्टोर से मंगा लिए थे। चाय पत्ती, जीरा, इलायची, नमक, मिर्च, चाट मसाला, ये कुछ बनाना हो सब्जी के लिए हमने रख रखे थे। फ्रिज में भी सब ख़त्म हो चुका है। एक दो ब्रेड के पीस बच रहे हैं, चीज़ स्लाइस बच रही है, दूध भी ख़त्म हो गया लास्ट डब्बा। तो शायद राशन भी 1-2 दिन का और लाना पड़ेगा, या फिर चलो इतने दिन से खुद ही बना रहे थे, सब खुद घर का ही खाना खा रहे थे, एक आध दिन खा लेंगे तो आखिर दिन अब बाहर का। दोपहर होगी दोस्तों और समय हो गया उठने का शाम वाली क्लास के लिए। चलो अभी मैं जाऊंगा डी मुए थाई, जो कि एक ओल्ड स्कूल मुए थाई जिम है। और वैसे तो उनकी शाम की क्लास होती है 6 बजे, ग्रुप लेसन बढ़िया होता है उनका ग्रुप लेसन भी, पर सैटरडे को होता है वो 4 बजे। तो आज सैटरडे है तो आज वो 4 बजे, और अभी वक्त हुआ है 3:30, और यहाँ से थोड़ा दूर भी है वो जिम, 20-1 मिनट लग जाते हैं स्कूटर पे भी। तो बस 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे निकलना है मैक्सिमम। और संडे को जिम बंद होता है तो कल मैं उधर ट्रेन कर नहीं सकता, और कल वैसे ही मैंने खाली रखा है पूरा दिन, ना किसी से मिलूंगा ना कुछ करूँगा, अपना पैकिंग करूँगा और ट्रिप की तैयारी करूँगा। तो जल्दी से निकलते हैं अब कपड़े पहन के डी मुए थाई के लिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी भरा था मैंने, थोड़ा सा मेरा गिर गया। चलो करते हैं सफ़र तय। लो भाई ये आ गया अपन डी मुए थाई। 2-3 मिनट ऊपर ही होगी तो शायद क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, जल्दी भागते हैं। ये देखो भाई बिल्कुल ओल्ड स्कूल जिम है। कोशिश करूँगा कैमरा रख दूँ कहीं ताकि वीडियो बढ़ जाए। ट्रेनिंग हो गई है दोस्तों ख़त्म, और हाथ मुँह धो लिया, थोड़ा सा पसीने बहुत आने लग रहे हैं। जो मैं पूरा गिल्ला हूँ ना पसीने का ही हूँ, अंदर तक मतलब अंडरवेयर शॉर्ट सब एकदम भीगा हुआ मिलता है, निचोड़ने पड़ते हैं, इतना पसीना निकलता है। आज सक्सेसफुली अपन ने दोनों सेशन लगा लिए बढ़िया तरीके से। और बाकी एक अपने सब्सक्राइबर है चिराग नाम का, वो दिल्ली से आने लग रहे हैं, बाली आ चुके, मतलब कल रात को आए थे। और मेरा ड्रोन दिल्ली पड़ा था तो मैंने स्टोरी डाली थी, उनका रिप्लाई आया तो मेरा ड्रोन लेके आ रहे, तो मेरे को उनसे पहले ड्रोन लेना है मेरा। वो घर पे ही आ रहे, पहले मैंने इधर बुलाया था, वो घर पहुंच रहे हैं। तो कपड़े वगैरह ले आए, मैं बैग टांग लेते हैं और निकलते हैं। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे तो मैंने मेरे एक भाई की आईडी मेंशन कर दी थी कि इस आईडी में मैसेज कर देना, क्योंकि मैं तो देख नहीं पाता, इतने डीएम्स होते हैं। तो चिराग कल रात को आया था, अभी उससे जाके ड्रोन लेते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। घर वो पहुँच रहे हैं मेरे ख्याल से। चलो फ़ोन रखता हूँ, मैप्स लगाता हूँ, क्योंकि ये दूर है डी मुए थाई, तो इसका मेरे को बहुत अच्छे से रास्ता याद नहीं है, तो कोई मोड़ माड़ मिस ना करूँ। और मेरे को मैप्स की आदत है, चाहे मेरे को रास्ता पता भी हो तो भी मैं गूगल मैप्स चला के निकलता हूँ, क्या पता कहाँ ट्रैफिक हो, रोड क्लोजर हो। घर के बराबर वाली गली में आ गया फाइनली। इसके लेफ्ट साइड वाली गली मेरा घर है, ये राइट साइड वाली गली है, ये पीछे से एक शॉर्टकट है, उससे आया हूँ। ड्रोन ले आया भाई चिराग भाई दिल्ली से, थैंक यू सो मच चिराग भाई। ओके। घर में मैंने स्कूटी खड़ी, उससे पहले बच्चे बाहर मेरी वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की फुटबॉल अंदर आई हुई थी और गेट लॉक था, तो बच्चे फुटबॉल ले गए, मैं बनाता हूँ। बाल कटवाने के लिए निकल पड़ा हूँ। अच्छी बात यह कि पास में ही एक नाई है, जस्ट 100 मीटर पे ही, 1 मिनट की वॉक है। और वो बोल रहे थे खाली आ जाओ अभी, तो उधर जा रहा हूँ। यहाँ पे तरह तरह की सुपर मार्केट्स की चेन है, जैसे इंडो मार्केट। 1 मिनट भी नहीं था यार, ये तो मेरे घर से 30 सेकंड होएगा, साथ वाली गली में था और खाली पड़ा है, बढ़िया बात है। चलो कटवा लिए भाई बाल, और बिल आया 2,20,000 इंडोनेशियन रुपया। महंगा ही था यार, इंडिया के 1200 रुपये हो गए बाल के और दाढ़ी के।
मैं तो सस्ता समझ के गया था इसे, पर ये भी महंगा ही निकला। लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे दिए मैंने इधर सामने, इसी पे देता हूँ मैं, स्माइल लॉन्ड्री पे। और बाहर देखो गणेश जी की मूर्ति है। बाली में हिंदुइज्म है तो हर जगह आपको गणेश जी की बहुत मूर्तियाँ दिखेंगी। बाकी आइलैंड्स में और इंडोनेशिया में वैसे हर जगह मुस्लिम्स है सारे, और इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स किसी कंट्री में है तो वो इंडोनेशिया में ही है, लेकिन बाली आइलैंड पे हिंदुइज्म है। ये आ गया भाई रेस्टोरेंट में ना, जिधर मैं आमतौर पे खाना खाता हूँ, गुड बरीतो करके। इस पे बरीतो बोल खाता हूँ जिसमें सारी सब्जियाँ वगैरह आ जाते हैं, अपने इंडिया के राजमा चावल टाइप। अरे पड़ेगी। वैसे अभी तेल भराया था, मैं आपको दिखाना भूल गया। यहाँ पे ना सड़क किनारे हर किराने की दुकान पे आपको तेल मिल जाएगा, और वो तुरंत उसी टाइम डाल देते हैं स्कूटी में तेल, क्योंकि इतने स्कूटर रखते हैं यहाँ पे लोग। तो जगह जगह पेट्रोल पंप तो देखा ही नहीं मैंने, यहीं डल जाते हैं रोड किनारे। पेट्रोल पंप पे तो गाड़ियाँ जाती है बस। ये देखो भाई, ये बोल में अपने डल गए चावल, अभी इसमें से राजमा और चिकन डल जाएगा, और इसमें सारी सब्जियाँ वगैरह, चीज़, कॉर्न, गुआकामोल जो कि एवोकाडो की चटनी होती है मान लो। Can you also add some tomato salsa? Yeah. Extra onions please. Okay. And sour cream also. इसमें अपनी सारी चीज़ें आ गई भाई, sour cream, guacamole, चीज़ और टमाटर, प्याज, चिकन, राजमा, चावल, सारी चीज़ें मस्त मिक्सचर, फुल स्वाद और फुल हेल्दी। खाना खा के वापस घर जा रहा हूँ, और ये देख लो आप रास्ते में, मतलब कम से कम 10 है ये पेट्रोल वाले, और जबकि 2-3 मिनट दूरी है मेरा घर उससे, रेस्टोरेंट से, तो कम से कम ये 10 पेट्रोल वाले आ जाते हैं हर किराने की दुकान के बाहर। ये मिल जाएगा तेल भराने के लिए।